हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, राइनोप्लास्टी एंड ईएनटी सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं क्या मेरे टॉन्सिल की वजह से मेरे को नेजल ब्लॉकेज भी रहता है या मेरे टॉन्सिल के कारण मुझे खर्राटे भी आते हैं। क्या मुझे टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना जरूरी है? क्या मैं दवाई से भी ठीक हो सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, एक टर्म है टॉन्सिल। बहुत बार मेरे ओपीडी में पेशेंट आता है, मैं पेशेंट से पूछता हूँ, अच्छा आइए, क्या प्रॉब्लम है? टॉन्सिल रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट, छोटे बच्चे भी रहते हैं टॉन्सिल, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से या घर में सुना है कि हाँ, आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम रहती है, आपको आइसक्रीम नहीं खाना, आपको खट्टा नहीं खाना। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है टॉन्सिल। इज ए मेडिकल टर्म। टॉन्सिल एक टिश्यू है जो हमारे गले के अंदर, जो हम देखते हैं, जो सामने हमें वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिखती है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम गले को देखते हैं तो ये होता है। गॉड ने इसलिए बनाया है, टॉन्सिल और नोज के पीछे एक एडिनोइड्स और होते हैं कि बच्चा जब 4 साल से छोटा होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, कुछ भी दिया मुंह में लिया, कुछ भी लिया मुंह में लिया, उसकी आदत होती है। ही नीड द एक्स्ट्रा इम्यूनिटी। तो उस इम्यूनिटी को, क्योंकि वो मोर प्रोन होता है, वो क्रोलिंग करता है, वो घुटनों से चलता रहता है, तो जो भी चीज़ वो खाता रहता है, तो उस चीज़ को इम्यूनिटी देने के लिए टॉन्सिल बनाया। लेकिन कुदरत ने ये रूल बनाया कि 4 साल के बाद वो टॉन्सिल एट्रोफिक होकर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बट कई बार ये टॉन्सिल ख़त्म नहीं होते, बड़े हाइपरट्रॉफिक रहते हैं। तो जब दिन को, एक तो क्या है, जो भी चीज़ हम खाते हैं इनमें क्राफ्ट्स में अटक जाती है, बार बार हमारे को इन्फेक्शन होता है। रात को जब हम सोते हैं तो सोने के बाद नाक के पीछे के हिस्से को ढक्कन की जैसे बंद कर लेते हैं, तो हमें नाक से सांस नहीं आता, मुंह से सांस आता है, तो नेजल ब्लॉकेज हुआ, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हुई, एंड इन्फेक्शन के कारण बार बार जो है वो गले के अंदर आपको क्लीन करना होता है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर मेरे गले में कुछ अटक रहा है। एंड बहुत सारे लोगों को जब आप शीशे में देखते हो तो उसमें व्हाइट व्हाइट दाने भी दिखते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टॉन्सिलोलिस बोलते हैं। एंड बहुत बार पेशेंट को ये भी टेंशन हो जाती है, कहीं मेरे कैंसर तो नहीं हो गया, और हम साइकेट्रिक, और बहुत बार क्या है कि एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से खाते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसी सिचुएशन होती है और बार बार हमने दवा ले ली है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, लेजर टॉन्सिलेक्टोमी। लेजर टॉन्सिलेक्टोमी करीब घंटे का प्रोसीजर होता है। टॉन्सिल को अंदर के अंदर हटा दिया जाता है। अब जो आपके दिमाग में जो मिथ चल रहा है कि मेरी उससे क्या है, मैं खाना नहीं पका पाऊंगा, मेरे को बहुत सारा दर्द होगा या मेरी आवाज़ बदल जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। टॉन्सिलेक्टोमी जो होता है उसके बाद में आप 2 या 3 दिन के बाद में आप ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद इनिशियली कुछ सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट लेनी पड़ती है, बट आपकी आवाज़ चेंज नहीं होती, आपको एनास्थीसिया में होता है, दर्द नहीं होता, और दूसरा आपका नेजल ब्लॉकेज भी ठीक रहता है, बार बार गले में इन्फेक्शन नहीं होता, जो वाइट वाइट चीज़ जिसके कारण एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहे थे वो भी ठीक हो जाता है, एंड दूसरा आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सो इतने सारे फायदे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो दोस्तों, अपने को लेजर टॉन्सिलेक्टोमी, आजकल इसकी मोस्ट एक एडवांस टेक्निक है, कॉबलेटर। उस कॉबलेटर में क्या है, आपको एक ब्लड का भी लॉस नहीं होता। सो हमें कराना चाहिए और बिंदास अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, रेदर देन अपने आप पे प्रतिबंध लगाना, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसा अपने आप पे जो है वो प्रतिबंध लगाते हैं? थैंक यू।